नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। इंदौर ने 100 दिन में बचाई 1.5 करोड़ यूनिट बिजली, रचा इतिहास। विजय शाह के बयान पर बवाल, कांग्रेस ने राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। मेट्रो कर्मी ने की देश विरोधी पोस्ट, पकड़ा गया, महापौर ने जांच की मांग की। कैलाश विजयवर्गीय का बयान वायरल, पार्षदों को बताया निगम का बोझ। महू में अवैध गैस गोदाम पकड़ा गया, 43 सिलेंडर जब्त, एफआईआर दर्ज। भोपाल नगर निगम बजट पर सवाल, कांग्रेस ने बताई प्रक्रिया असंवैधानिक। नीट यूजी 2025 रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक, तकनीकी गड़बड़ी पर नोटिस। इंदौर क्लाइमेट मिशन में जनता की भागीदारी से 100 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिजली बची, CO2 उत्सर्जन में भारी कमी। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर ने अब पर्यावरण संरक्षण में भी इतिहास रच दिया है। इंदौर क्लाइमेट मिशन के तहत शहर ने 100 दिन में जन सहयोग से 1 करोड़ 51 लाख यूनिट बिजली बचाई है, जिससे 12,000 मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन रोका गया, जो 12,000 पेड़ों के बराबर है। अभियान में स्कूल, कॉलेज, संस्था और आम नागरिकों ने भाग लिया और साथ ही ऊर्जा बचाओ पृथ्वी बचाओ जैसे जागरूकता अभियान चलाए। लोगों ने अनावश्यक बिजली बंद करना और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग जैसे छोटे बदलाव भी किए। दिखने वाले कचरे के निस्तारण में तो हम नंबर 1 हैं, लेकिन नहीं दिखने वाले कचरे को भी जन जागरण से, जन भागीदारी से कम करके, कार्बन इमिशन कम करके, और उसके बदले 2 महीने में, जनवरी और फरवरी 2025 में करीब 1 करोड़ 51 लाख बिजली की यूनिट बचाकर इंदौर ने फिर से इतिहास रचा है। और ये करने के लिए जो इंदौर क्लाइमेट मिशन हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में किया था, और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन चेतन सोलंकी जी के सानिध्य में यह अभियान इंदौर में चला और करीब 1 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा यूनिट बचाकर हमने लगभग 12,000 पेड़ 30 साल की उम्र के लगाने का काम किया है। यह अभियान अपने आप में अनूठा था, जिसमें स्कूल, कॉलेज, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने अपने घर के बिजली के बिल को 10% कम किया। आप अगर इसको और दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो कोविड में जब लोग घरों में थे, तब भी जब इंडस्ट्रीज बंद थी, तब भी इंदौर के बिजली के बिल का कंजम्पशन इतना कम नहीं हुआ था। तो ये इंदौर है जो ठान लेता है वो करता है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो हमारा संकल्प है वो भी अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है इंदौर का ये मिशन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिकॉग्नाइज होगा। हम इसकी एक कॉपी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, डॉक्टर मोहन यादव जी को, यूनाइटेड नेशंस को, सबको भेज रहे हैं कि इस तरह का अभियान अपनी सभी योजनाओं में इसको लागू किया जाए और अन्य शहर भी इसको लेकर आगे बढ़ें। मैं अपनी तरफ से आज जब ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है आंकड़ों के साथ, और ये आंकड़े पूरे MPB विभाग के साथ मिलकर उनकी मॉनिटरिंग में निकाले गए हैं, तो MPB का, जिला प्रशासन का, हमारी अपनी टीम का और विशेष रूप से एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने इस अभियान में इंदौर को चुना और अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण लगभग 150 दिन इंदौर में बिताए और यहाँ के लोगों को एनर्जी के प्रति जागरूक किया। कांग्रेस के मंत्री विजय शाह के बयान को आपत्तिजनक बताया। राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर इस्तीफे की मांग की, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस विधायकों ने भोपाल स्थित राजभवन के बाहर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की गई है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने राजभवन गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मंत्री का बयान न केवल सेना बल्कि पूरे देश की बेटियों का अपमान है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पूछा कि क्या वे और उनकी कैबिनेट इस बयान का समर्थन करते हैं। कांग्रेस विधायकों सचिन यादव और जयवर्धन सिंह ने भी मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजय शाह को बचाना चाहती है, मतलब इस सेना से बड़ी अपनी भारतीय जनता पार्टी हो गई है, ये बताना चाहती है। एक सेना के अधिकारी का अपमान निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। तानाशाही सरकार है, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, क्यों मोदी जी चुप है? एक तरफ तिरंगे की बात करते हो, तिरंगा की रक्षा करने वाली उस सेना का अपमान कराते आपके मंत्रियों से, तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। जावेद ने देशद्रोह वीडियो डाला, करनी सेना ने पकड़ा। महापौर ने दस्तावेज जांच और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक रात में पूरा भारत साफ। इंदौर के सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में मेट्रो कर्मचारी जावेद ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत विरोधी टिप्पणी वाला वीडियो डाला था, जिससे करनी सेना ने जावेद की पिटाई कर उसे गांधीनगर पुलिस के हवाले किया। साथ ही उसके पास से 2 आधार कार्ड समेत संदिग्ध दस्तावेज मिले। उस पर बीएनएस की धारा 196 और 353 के तहत केस दर्ज हुआ है। और वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों से देश की सुरक्षा को खतरा है। महापौर ने दस्तावेजों की जांच की, फर्जी नाम हटाने और बांग्लादेशी कारीगरों के पुलिस वेरिफिकेशन की अपील की है। पुलिस जांच अभियान शुरू करने की तैयारी में है। ये बहुत आपत्तिजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और इस तरह के जो अलग अलग कारीगर अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उसको लेकर मैंने पहले भी कहा था कि एक बड़ा जांच अभियान चलाया जाए। और बांग्लादेश घुसपैठियों का प्रश्न भी बार बार आता है, तो ऐसे जो घुसपैठियों की बात आती है उसको लेकर जिन जिन क्षेत्रों में इनके काम करने की खबर है, वहाँ काम करने वाले सभी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हो, उनके सारे दस्तावेज़ों की जांच हो, और यदि बिना अनुमति के, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अगर वो यहाँ रह रहे हैं तो उनको डिटेक्ट करके, और गलत तरीके से अगर उन्होंने दस्तावेज बनाए तो उनका दस्तावेजों में से नाम डिलीट करके उनको भारत से डिपोर्ट करना चाहिए। ये भारत की, इंदौर की, मध्य प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ ज़मीनों पर अवैध कब्जा और आर्थिक रूप से भी देश को नुकसान पहुंचाने का बड़ा विषय है। पर साथ ही इस तरह की घटनाएं जो आपने बताई हैं उनको भी अंजाम देने का काम होता है। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी गंभीरता से दस्तावेजों की जांच हो। ऐसा नहीं हो कि इन अभियानों के कारण जो सही लोग दस्तावेज के साथ रह रहे हैं वो परेशान हो। देखिए, ये आपत्तिजनक नारे लगाने के क्रम में कल रात में गांधीनगर पुलिस ने कार्रवाई की है। ये मेट्रो पर काम करने वाला जावेद है और इसके कुछ साथी हैं जिनके खिलाफ बीएनएस की 196 और 353 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। और ये भी पता किया जाएगा कि इनके साथ और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इनकी मंशा क्या थी। विजय वर्गीय ने पार्षदों को डकैत बताया। जन भागीदारी के बिना खजाने पर बोझ कहकर सियासी हलचल तेज कर दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पार्षदों को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहा है। वीडियो में वे पार्षदों को डकैत बताते हुए कहते हैं कि वे बिना जमीन भागीदारी के निगम पर बोझ डाल रहे हैं और खजाने पर भी डाका डाल रहे हैं। उन्होंने कॉलोनियों के विकास में जनता की आर्थिक भागीदारी की बात कही है। बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मैं पार्षद महोदय सबसे कहना चाहता हूँ कि कॉलोनी की सड़क आपको नहीं बनाना चाहिए, कॉलोनी की सड़क जन भागीदारी से बनाना चाहिए। लोगों से सीमेंट लो और आप सड़क बनाइए। आप लोग फटाफट नगर निगम के खजाने में डाका डाल के उस सड़क बनाया जा रहा है। जन भागीदारी से बनाइए, कॉलोनी की सड़क सब जन भागीदारी से बनाइए। सीमेंट आप दीजिए, सड़क हम बनाएंगे। रख रखाव करते हैं लोग पानी का छिड़काव करते हैं। आप सड़क बनाते हो ना तो उसके ऊपर तो स्कूटर निकाल लेंगे, पर यदि उन्होंने सीमेंट लगाई ना तो पूरे मोहल्ले की बैठक करते कि हमारा स्कूटर 3 दिन तक इस सड़क पर नहीं आएगा, सब बाहर पार्किंग करेंगे।
पब्लिक ऑडिटिंग होती है उसकी सीमेंट कितनी डली, जनता खुद ऑडिट करती है। जन भागीदारी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो महत्व है वो यह है कि पब्लिक ऑडिट करती है उसको, और इसलिए इस दिशा में आपको काम करना चाहिए। धारनाका क्षेत्र में अवैध गैस गोदाम से 43 सिलेंडर जब्त, 2 आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में एफआईआर दर्ज। महू के धारनाका क्षेत्र में एक अवैध गैस गोदाम के मामले में प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में घरेलू व व्यावसायिक श्रेणी के 43 गैस सिलेंडर, 3 लोडिंग वाहन और एक तोल कांटा जब्त किया गया है। जांच के बाद गोदाम मालिक राजेंद्र बोरासी और किराएदार संतोष शर्मा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 2025 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रियंका अग्रवाल द्वारा 15 मई को महू थाने में दर्ज कराई गई। 3,611 करोड़ का बजट बिना पार्षद बैठक के पास हुआ। कांग्रेस ने टैक्स वृद्धि और प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर प्रमुख सचिव से शिकायत की। भोपाल नगर निगम का 2025-26 का बजट 3,611 करोड़ रुपए का है, जिसे 3 अप्रैल को एमआईसी में पास कर दिया गया था। लेकिन पुनरीक्षित बजट की जानकारी न होने पर निगम अध्यक्ष ने दस्तखत नहीं किए थे। अब अधिकारियों ने इस पर सफाई दे दी है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्षद ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से मुलाकात की। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बिना परिषद की बैठक के टैक्स बढ़ा दिया गया था और बजट नियमों के खिलाफ पास कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने इसे गलत प्रक्रिया बताया। वहीं पार्षद योगेंद्र चौहान ने इसकी रिपोर्ट सौंपी। हम लोग सभी कांग्रेस पार्षद प्रमुख सचिव से मिलने आए थे यहाँ पर, जो पुनरीक्षित बजट 2024-25 को पास करने के लिए यहाँ पर नगर निगम द्वारा भेजा गया है। तो बताने आए थे कि जब इनके एजेंडा में पुनरीक्षित बजट 2024-25 शामिल ही नहीं है तो शासन भी उसको कैसे पास कर सकता है। तो यहाँ पर भी प्रमुख सचिव जी का ये कहना है कि हमें कोई अधिकारी नहीं है नगर निगम का बजट पास करने का। नगर निगम का बजट का जो तरीका है, जो कानूनन विधि है, उसके अनुसार ही वो पास होगा। और उन्होंने सारा एजेंडा देखा, सारे जो भी इन्होंने कर लगाए थे, जो परिशिष्ट छापे थे, वो सारे पेपर्स देखे। और उनको ये भी हमने बताया कि जो 2000 जो इन्होंने जितने भी भोपाल शहर की जनता के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए हैं 31 मार्च के बाद, वो किस प्रकार से लागू नहीं हो सकते, वो भी गलत हैं। वो भी बताया, उनको सेक्शन बताया कि 135 के तहत 31 मार्च के बाद कोई भी जनता के ऊपर टैक्सेस का बोझ नहीं डाला जा सकता। अगर आपको टैक्सेस लागू करने थे भोपाल शहर की जनता के ऊपर तो आप इसको 31 मार्च के बिफोर करते तो ही वो अप्लीकेबल था, अदरवाइज नहीं है। तो ये सारी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको सारा अध्ययन करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं और बताते हैं कि ये नगर निगम इस जो गलत कार्रवाई कर रहा है उसको ठीक करे। क्या जिस प्रकार से नगर निगम परिषद में नियमों का अवहेलना की जा रही है, उसके लिए आज नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी के नेतृत्व में हमने माननीय संजय शुक्ला जी जो प्रमुख सचिव हैं नगरीय प्रशासन में, उनसे टाइम मांगा था और उनको हमने सारी चीज़ों से अवगत कराया। किस प्रकार से पुनरीक्षित बजट के मामले में किस प्रकार से परिषद जो लेट की जा रही वो, और किस प्रकार से टैक्सेज बढ़ाए गए हैं, वो नियमों के विरुद्ध जो परिषद चल रही है पूरी, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी हमने उनको दी है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि इन सब मामलों पर हम तत्काल जो है अति शीघ्र कार्रवाई करेंगे। हमारा ये कहना था कि जो बजट में जो टैक्स बढ़ाए गए 31 मार्च के बाद, वो गलत बढ़ाए गए हैं। पुनरीक्षित बजट जो पास होना था, जो आम बजट के पहले पास होना चाहिए था, उसका एजेंडे में कहीं जिक्र नहीं है। और जिस प्रकार से शासन को भेजा गया, शासन को भी इसको पास करने का प्रावधान नियम में है ही नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि सारी परिषद की जितनी भी कार्रवाई है वो नियमों के विरुद्ध चल रही है। उसकी संपूर्ण जानकारी हमने आज प्रमुख सचिव जी को दी है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है। इंदौर हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2025 रिजल्ट पर रोक लगाई। बिजली गुल होने की शिकायत पर एनटीए समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी। इंदौर में नीट यूजी 2025 के रिजल्ट पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रोक लगा दी है। ये फैसला उस याचिका पर आया जिसमें परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने की शिकायत की गई थी। कोर्ट ने एनटीए, एमपीईबी, परीक्षा केंद्रों और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील मृदुल भटनागर का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ों की वजह से हजारों छात्रों के भविष्य प्रभावित हुए हैं। कोर्ट ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। एक्चुअली मामला ये था कि नीट द्वारा जो है, नीट की जो एग्ज़ाम हुई थी एनटीए द्वारा कंडक्ट की जाती है और
अक्रॉस इंडिया 4000 सेंटर्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी, जिसमें से इंदौर भी एक शहर था जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी। और इंदौर में करीब 40 से ऊपर सेंटर्स थे जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। 4 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, 2 से 5 बजे तक का समय रखा गया था। और इस बीच में क्या हुआ कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से गाइडलाइन जारी थी कि 3 तारीख को कि 4 तारीख जो एग्ज़ाम का डे है उस दिन जो है काफ़ी संभावित है कि आंधी तूफान जो रहेगा। तो ना इन लोगों ने कोई अरेंजमेंट वैकल्पिक करा कि वहाँ पे कोई बैकअप रखा हो, पावर बैकअप रखा हो, जैसे लाइट जाए तो उस समय जो है प्रकाश की उपलब्धता हो सके। तो बच्चों ने जो 3 घंटे एग्ज़ाम दिया है ये बिल्कुल अंधेरे में एग्ज़ाम दिया। तो कहीं सेंटर्स पे इनको बच्चों को बोलते रहे कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ऐसे करके, और कहीं कुछ उन्होंने मोमबत्ती जला के या एक तरीके से जो है इमरजेंसी लैंप वगैरह जला के इस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई। तो बच्चों पर इसका क्या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस रहा। वैसे भी इस बार जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी टफ पेपर रहा था, जो मीडिया कवरेज से और बच्चों से जो फीडबैक मिला है, उनके माता पिता से जो फीडबैक मिला। अब ऐसी स्थिति में जब पेपर टफ था और बच्चों को अंधेरे में एग्ज़ाम देना पड़ा तो उनकी परफॉर्मेंस नेचुरली डाउन हुई। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके लास्ट ईयर भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और इस साल वो चाह रहे थे कि और अच्छा परफॉर्म करके और अच्छे बेटर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो उनका तो पूरा के पूरा जो है करियर अंधेरे में आ गया। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को, हमने याचिकाकर्ता की तरफ से इसमें करीब 15 से अधिक हमने याचिकाएं फाइल की थी, उसमें से करीब 6-7 याचिकाओं पे कल सुनवाई हुई थी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी करे और 4 हमने उसमें पार्टियाँ बनाई थी। एनटीए को हमने पार्टी बनाया, यूनियन ऑफ इंडिया को भी हमने पार्टी बनाया और सेंटर जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसको पार्टी बनाया और एमपीबी को हमने पार्टी बनाया। जो कंसर्न जितनी अथॉरिटीज़ थी सबको पार्टी बनाया और सबको उन्होंने नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में उनसे समय मांगा है। और जब तक कि उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है तब तक जो है नीट के जो एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर होना है, जो कि संभावित तिथि इन्होंने 14 जून 2025 बताई है, उसके रिजल्ट के डिक्लेरेशन पे इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होल्ड किया गया, उसको स्टे किया गया। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।